हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत इसमें लेसन 1 चित्र पदानी 1, 2, 3 के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। जिसमें पहला है विच पिक्चर इज दिस, यह किसका चित्र है। तो हमें यहाँ पर एक चेयर दिखाई दे रहा है, तो उसे संस्कृत में आसनदह कहते हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। दूसरा, विच पिक्चर इज दिस, यह किसका चित्र है। तो हमें यहाँ पर बैग दिखाई दे रहा है, जिसे संस्कृत में स्यूतः कहते हैं, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। तीसरा, विच पिक्चर इज दिस, यह किसका चित्र है। तो हमें यहाँ पर एक कोट दिखाई दे रहा है, जिसे संस्कृत में पर्यकः कहते हैं, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। इसके बाद है चौथा, विच पिक्चर इज दिस, यहाँ पर हमें एक मैट दिखाई दे रहा है और मैट को संस्कृत में कटह कहते हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। विच पिक्चर इज दिस, यह किसका चित्र है। तो हमें यहाँ पर एक ग्लास दिखाई दे रहा है, तो हमें ग्लास को संस्कृत में चषक कहते हैं, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है छठा, विच पिक्चर इज दिस, यानी यह किसका चित्र है। तो हमें यहाँ पर बॉल दिखाई दे रहा है, जिसे संस्कृत में कंदुकः कहते हैं, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। इसके बाद है सातवां, विच पिक्चर इज दिस, यहाँ पर हमें एक ब्रूम दिखाई दे रहा है, जिसे संस्कृत में सम्मार्जनी कहते हैं, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है एट, विच पिक्चर इज दिस, यह किसका चित्र है। तो हमें यहाँ पर एक पंच दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जिसे संस्कृत में रंध्रिका कहते हैं, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। नौवा है विच पिक्चर इज दिस, यह किसका चित्र है। तो हमें यहाँ पर स्टेपलर दिखाई दे रहा है, स्टेपलर को संस्कृत में योजिनी कहते हैं, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है 10वां, विच एनिमल इज देयर इन द पिक्चर, यानी इस चित्र में आपको कौन सा प्राणी दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर स्क्विरल दिखाई दे रहा है, जिसे वृक्षशायिका कहते हैं, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। इसके बाद है विच पिक्चर इज दिस 11, तो हमें यहाँ पर क्या पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें इस चित्र में एक लेडर दिखाई दे रहा है, जिसे संस्कृत में निश्रेणी कहते हैं, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। इसके बाद है 12वां, विच पिक्चर इज दिस, यानी इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर एक शर्ट दिखाई दे रहा है और शर्ट को हम युक्तकम कहते हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। इसके बाद है 13वां, विच पिक्चर इज दिस, यानी इस चित्र में क्या है। तो इस चित्र में हमें एक कंकतम यानी कॉम्ब दिखाई दे रहा है, तो हमें कॉम्ब को संस्कृत में कंकतम कहते हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। इसके बाद है 14, विच पिक्चर इज दिस, यानी यह इस चित्र में क्या है। तो हमें इस चित्र में एक पंखा दिखाई दे रहा है, पंखा जिसे फैन कहते हैं और इसे संस्कृत में व्यंजनम कहते हैं, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है 15, विच पिक्चर इज दिस, यह इस चित्र में क्या है। तो इस चित्र में हमें घर दिखाई दे रहा है, जिसे हाउस कहते हैं और इसे संस्कृत में गृहम कहते हैं, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है 16वां, विच पिक्चर इज दिस, यानी यह किसका चित्र है। तो यह चित्र है कंप्यूटर का, जिसे संस्कृत में संगणकम कहते हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। इसके बाद है 17, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ द वर्ड सूचिका, यानी सूचिका का अर्थ क्या होता है। तो हमें सूचिका का अर्थ बताना है कि वह निडल, सूचिका यानी सुई, और सुई को इंग्लिश में निडल कहते हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। 18वां, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड निश्रेणी, यानी निश्रेणी का क्या अर्थ होता है। तो हमें निश्रेणी का अर्थ लिखना है ए लेडर, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। इसके बाद है 19वां, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अर्गलम, यानी अर्गलम है उससे क्या कहते हैं। तो अर्गलम को हम स्ट्रॉपर कहते हैं, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंदुकः, कंदुकः यानी इसे बॉल कहते हैं, तो हमें यहाँ पर इसका अर्थ होता है बॉल, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वॉच द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो इट, यानी नीचे दिए गए चित्रों को देखो और सभी चित्रों के नीचे जो खाली जगह दी गई है
उसमें उस चित्र का आपको संस्कृत में नाम लिखना है। यहाँ पर हमें एक पेपर वेट दिखाई दे रहा है जिसे संस्कृत में पत्र भार कहते हैं, तो हमें पत्र भार। यहाँ पे आयरन तो समीकरः, यहाँ पर मोबाइल तो भ्रमण भाषः, यहाँ पे माउंटेन तो यहाँ पे पर्वतः, यहाँ पर ट्यूबलाइट है तो हमें यहाँ दंड दीपः, यहाँ पे ट्री है तो यहाँ पे पादपः लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक बोट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर नौका, और यहाँ पर एक रूलर दिखाई दे रहा है जिसे मापिका कहते हैं, तो हमें मापिका लिखना है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ टपाल पेटिका कहते हैं, तो हमें टपाल पेटिका लिखना है। इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है मैच बॉक्स, तो यहाँ पे अग्नि पेटिका लिखना है। इसके बाद है यहाँ पर नीडल, तो हमें सूचिका लिखना है। यहाँ पे है रोसरी, तो हमें यहाँ पर जपमाला लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमें 13वां जो चित्र है इसमें हमें बैलेंस दिखाई दे रहा है जो स्केल, तो इसे यहाँ पे तुला कहते हैं। इसके बाद हमें स्पेक्टेकल्स दिखाई दे रहा है तो जिसे हमें संस्कृत में उपनेत्रम कहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक स्टॉपर दिखाई दे रहा है तो उसे अर्गलम कहते हैं, तो हमें यहाँ पर अर्गलम लिखना है। इसके बाद हमें चित्र में एक लीफ दिखाई दे रहा है जिसे पर्णम संस्कृत में कहते हैं। यहाँ पर हमें मैंगो का चित्र दिखाई दे रहा है जिसे संस्कृत में आम्रफलम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमें डोर दिखाई दे रहा है जिसे द्वारम, और इसके बाद यहाँ पर हमें साबुन दिखाई दे रहा है जिसे सोप कहते हैं, और इसे हमें फेनकम लिखना है। और यहाँ पर एक खिड़की यानी विंडो दिखाई दे रहा है जिससे हमें वातायनम लिखना है। राइट द संस्कृत नेम ऑफ 4 household things from the above pictures in the blanks given below and write their English names against them। यानी आपको ऊपर दिए गई 4 गृह उपयोगी वस्तुओं में से, ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनमें से 4 गृह उपयोगी वस्तुओं के संस्कृत नाम है वह आपको यहाँ पर लिखना है, और उसका इंग्लिश नाम भी यहाँ पर लिखना है। तो हम गृह उपयोगी वस्तु में एक पहला लिखेंगे अग्नि पेटिका जो घर में उपयोग में आती है जिसे मैच बॉक्स। दूसरा है सूचिका यानी सुई, तो हम यहाँ पर नीडल लिखेंगे। तीसरा है समीकरह यानी स्त्री, तो हम यहाँ पर आयरन लिखेंगे। चौथा है द्वारम, तो यहाँ पर हमें डोर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। यानी आपको संस्कृत के यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसके इंग्लिश में 2 अर्थ दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर सही अर्थ लिखना है। पहला है कटह, तो उसे कहते हैं मैट। दूसरा है चषकः, तो उसका अर्थ होता है ग्लास। तीसरा है समार्जनी को कहते हैं ब्रूमस्टिक। चौथा है तुला यानी बैलेंस। पांचवा है व्यजनम यानी फैन। छठा है उपनेत्रम यानी स्पेक्टेकल्स। तो यहाँ पर आपका लेसन नंबर 1 है चित्र पदानी 1, 2, 3 के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं।